हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम मैथ्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अभी सीपीओ 2023 के जो एग्जाम हुए थे उनके आंसर की आउट हुई। ठीक है, आंसर की आउट होने के बाद मैंने आपके लिए जो मैथ्स का पोर्शन है उसका मैं आपको चैप्टर वाइज डिस्कस कर रहा हूं दोस्तों, इन सारे क्वेश्चंस को जो आपके मैथ में पूछे गए थे। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको दो टॉपिक कंप्लीट करवा चुका हूं, एक तो ज्योमेट्री और इसके बाद में मेंसुरेशन। ठीक है दोस्तों, आपने नहीं देखे हैं तो आप जाके जरूर देखिए, आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस लेक्चर में हम इसी सीक्वेंस में अलजेब्रा के जितने भी क्वेश्चंस आपसे सीपीओ 2023 के एग्जाम में पूछे गए थे उनको हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, और हमेशा की तरह आपको बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ सारे क्वेश्चंस को करवाया जाएगा। ठीक है, और देखिए ये क्वेश्चंस आपके लिए सीजीएल और सीएचएसएल मेंस 2023 का एग्जाम होना है, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो डेफिनेटली आपको इन क्वेश्चंस को करके जाना है एग्जाम से पहले। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको a प्लस बी की वैल्यू 10 गिवन है, ए बी बराबर 6 गिवन है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू आपको पूछी है। देखिए डायरेक्ट आप डायरेक्ट कैसे निकाल पाओगे? देखिए आप निकालोगे भाई ए क्यूब प्लस में बी क्यूब की वैल्यू आपसे पूछी है। ठीक है, कैसे निकालोगे? देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं, ए प्लस बी की होल क्यूब माइनस में 3 टाइम्स ऑफ ए बी, ठीक है, इनटू में ए प्लस बी। अब आप वैल्यू पुट करिए इसमें। देखिए a प्लस बी की वैल्यू 10 गिवन है आपको, 10 की क्यूब करेंगे तो 1000 माइनस में 3 टाइम्स ऑफ ए बी कितना है भाई 6 का 3 टाइम्स 18 इनटू में a प्लस बी की वैल्यू ये रही 10, तो यानी कि 180। भाई 1000 में से 180 जाएगा तो 820 आपका आंसर होगा दोस्तों। देखिए कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको गिवन है एक्स अपॉन वाई प्लस में वाई अपॉन एक्स बराबर 1 और एक्स प्लस वाई 2 गिवन है, आपसे यही पूछा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। देखिए पहले आप एक काम करिए, इसमें से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, कितना बन जाएगा भाई एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, जो नीचे एलसीएम आएगा एक्स वाई वो राइट साइड में जाके एक्स वाई आ जाएगा। अब आप देखिए इसकी वैल्यू मैंने क्या बताई है आपको, अभी फॉर्मूला बताया था भाई एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब बराबर कितना बताया आपको, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, ठीक है, माइनस में 3xy इंटू में x प्लस वाई, यही बताया। ठीक है, अब देखिए ये तो आपको निकालना ही है, x प्लस वाई की होल क्यूब। देखिए x प्लस वाई की वैल्यू गिवन है आपको 2 की क्यूब करोगे तो 8 माइनस में 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई। देखिए एक्स वाई यहां से देखोगे आप तो 3 टाइम्स ऑफ ये बन जाएगा, एक्स वाई की वैल्यू मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रख सकता हूं, तो 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इंटू में एक्स प्लस वाई की वैल्यू देखिए ये रही 2। ठीक है, तो ये बन जाएगा, मैं इसको 2 को इधर गुना कर देता हूं तो ये बन जाएगा आपका 3 दूनी 6। ठीक है दोस्तों, 6 बन जाएगा। अब देखिए चलिए मैं लिख ही देता हूं एक बार, 3 इंटू में एक्स वाई की जगह पे मैंने लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, और एक्स प्लस वाई की जगह पे 2। ठीक, तो ये बना आपका 8 माइनस में 6 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अब आपको चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहां से निकालिए भाई। अगर मैं इसमें दोनों तरफ होल स्क्वायर करता हूं तो बनेगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2xy बराबर 2 दूनी 4। ठीक है, अब देखिए ये एक्स वाई की जगह पर मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रख दूंगा तो 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और 1x स्क्वायर प्लस यानी कि 3 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बनेगा बराबर 4। तो मैं कह सकता हूं कि यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर बनेगा आपका 4/3। यहां 4/3 रख दीजिए तो कितना बन जाएगा दोस्तों आपका भाई 8 माइनस में 6 इंटू में 4/3, 3 से कटेगा 2 बार, 4 दूनी 8 में से 8 जाएगा तो 0 आपका आंसर होगा दोस्तों, 0। ठीक है, ऑप्शन 1 आपका आंसर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आपको गिवन है और आपको ये इसको मतलब कुल मिला के आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अगर मैं या तो आप इसमें से वैल्यू पुट कर लीजिए डायरेक्ट, आप एक काम करिए, देखिए अब अगर आप 0 करोगे तो कई बार ऑप्शंस मिलने के चांसेस होते हैं, तो आप एक काम करिए, ए की वैल्यू 3 रखिए, बी की वैल्यू 2 रखिए और सी की वैल्यू 1 रखिए। ठीक है, अब देखिए अगर मैं ए की वैल्यू 3 रखता हूं तो इसमें रख रहा हूं मैं, ठीक है, कितना बनेगा भाई 3 3 9 माइनस में बी का करेंगे 2 दूनी 4 माइनस में 2bc, bc बनेगा आपका 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। ठीक है, और सी का स्क्वायर करेंगे तो यानी कि 1, तो ये कितना बन जाएगा भाई 4 4 8 और 1 9,
यानी कि आपका आ जाएगा 0। ठीक है दोस्तों, ये वैल्यू पुट करने के बाद 0 आ रहा है। अब कौन से ऑप्शन में ये वाली वैल्यूज पुट करने के बाद 0 आएगा? तो देखिए भाई, ए की वैल्यू में अगर पहले वाले में देखता हूँ, ए की वैल्यू में 3 रखता हूँ, 3 - 2 + 1, तो 4 में 2 गए तो 2 प्लस में, यहाँ देखिए 3 2 5, 5 में से 1 जाएगा तो 4, ये तो है नहीं, पहला ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, यहाँ देखिए भाई, अगर मैं a + b करता हूं तो 3 और 2 5, प्लस में c की वैल्यू 1, 6 हो गया। तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 - 1 0, ये इनफाइनाइट बन जाएगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन चेक कर लीजिए, देखिए a + b भाई कितना बन जाएगा आपका, 3 और 2 5, माइनस में c की वैल्यू 1, 4 बना, a में से यानी कि 3 - 2 यानी कि 1 - 1, ये भी इनफाइनाइट, यानी कि आंसर नहीं है। यहाँ देखिए a - b, भाई 3 में से 2 जाएगा तो 1, माइनस में 1, अगर ऊपर 1 आ गया, नीचे चाहे कुछ भी हो, नीचे देखिए 0 तो नहीं बन रहा, 3 में से 2 जाएगा भाई, 3 और 2 5, माइनस में ये c की वैल्यू 1, तो नीचे 4 बन रहा है, तो इसका मतलब ऊपर 0 आ गया तो ये 0, तो यानी कि चौथा ऑप्शन मेरा मैच कर रहा है, चौथा ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये गिवन है आपको a/L प्लस में m/b बराबर 1, और ये b/m प्लस में n/c बराबर 1। आपसे पूछिए इस l/a प्लस में c/n की वैल्यू। देखिए पहले यहाँ a/l है, मेरे को चाहिए l/a, पहले आप a/l की वैल्यू तो निकाल लीजिए। a/l बनेगा आपका 1 माइनस में m/b, यही बनेगा, और इसको सॉल्व करोगे तो b माइनस m/b। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ a/l निकालोगे तो ये बन जाएगा b माइनस m। ठीक है, ये एक वैल्यू आ गई। अब आप देखिए इस वाली दूसरी वैल्यू से, यहां मेरे को चाहिए c/n, यहाँ n/c है, तो यहां से n/c निकालिए पहले, तो n/c बराबर 1 माइनस में b/m, क्या बनेगा ये m माइनस b/m। ठीक है दोस्तों, अब मेरे को चाहिए c/n, तो c/n कर दीजिए, बदल के लिख दीजिए इसको, c/n बराबर, यहाँ m ऊपर चला जाएगा, अपॉन में m माइनस b। ठीक है दोस्तों, अब आप करिए क्या, इन दोनों का एडिशन करिए। भाई ये a/l है, तो इन दोनों को ऐड करोगे आप तो a/l प्लस में c/n। ठीक है दोस्तों, भाई ये b माइनस m। देखिए दोस्तों, अगर मैं ऐड करूंगा यहाँ, तो यहाँ m माइनस b है, मेरे को चाहिए b माइनस m, तो मैं यहाँ माइनस कॉमन ले लेता हूँ बीच में, तो m/, में ये बन जाएगा b माइनस m। ठीक, अब देखिए आप एलसीएम लोगे तो ये क्या बन रहा है आपका ऊपर वाला, भाई b माइनस m ही बन रहा है, नीचे भी b माइनस m बन रहा है, ये आंसर हो जाएगा आपका 1, जो कि आपको ऑप्शन 1 में नजर आ रहा है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये गिवन है आपको a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल b के, तो मैं यहां लिख सकता हूं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अगर मैं k रखता हूं तो a बराबर kb। ठीक है, और यहां b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू c, तो मैं यहां लिख सकता हूं b बराबर k/c। ठीक है, और यहां देखता हूं c इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d, तो मैं कह सकता हूं कि c बराबर kd। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ k मैंने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मान लिया। आपसे पूछा है रिलेशन बिटवीन दी a एंड d, a और d के बीच में रिलेशन, तो a तो यहाँ है और d यहाँ है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ देखिए भाई, मैं यहाँ से k की वैल्यू निकालता हूं तो k की वैल्यू बनेगी यहाँ से a/b। ठीक, और यहां से अगर मैं k की वैल्यू निकालता हूं तो ये बनेगी आपकी c/d। ठीक है भाई, k की वैल्यू यहां से निकालता हूं तो c/d। अब देखिए मुझे पता है भाई के लेफ्ट साइड दोनों की बराबर है, तो मैं राइट साइड इक्वेट कर देता हूं, तो मेरा बनेगा a/b बराबर c/d। ठीक है, अब देखिए आपको a के साथ में रिलेशन चाहिए। यहां आप देखोगे दोस्तों, अगर आप यहां देखोगे इस वाले में, तो यहां bc की वैल्यू k है, यहां आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, देखिए ad बराबर bc। ठीक है, bc, तो यहां से AD बराबर, यहां BC बराबर क्या आ जाएगा, यहां से आप करोगे तो BC बराबर K आ जाएगा, तो AD बराबर K लिख सकते हो आप। ठीक है, और क्या लिख सकते हो आप इसको, A बराबर K/D। ठीक है, K क्या दोस्तों, यहाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, तो आप अल्टीमेटली इसको ऐसे लिख सकते हो कि A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d, जैसे कि मैंने आपके सामने कहां लिखा था, ये वाला लिखा था। ठीक है, तो A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D, आंसर होगा आपका A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D, यानी कि ऑप्शन 3। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको गिवन है, आप करिए क्या भाई, इसमें अंदर मल्टीप्लाई करिए इस x की, तो ये बनेगा 5x माइनस में 2।
ठीक है भाई, एक्स से एक्स कट जाएगा बराबर, यहां देखिए एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो बराबर आ जाएगा आपका 5। ठीक है, देखिए आपने एक्स से, ये 5/x आएगा भाई, आपने x की मल्टीप्लाई यहां करी है ना इस वाले पोर्शन में केवल, तो 5x माइनस में 2 बराबर 5/x। अब इसको इधर ले आइए भाई, 5x माइनस में 5/x बराबर कितना आ जाएगा 2। अब इसमें से 5 कॉमन ले लीजिए, तो ये बनेगा x माइनस 1/x बराबर 5, जो कॉमन है मैंने इसके नीचे ले गया, तो ये बनेगा 2/5। ये आपका निकल के आया। आपसे पूछिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो दोस्तों यहां से आप नहीं निकाल सकते भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बनेगा, इसका होल स्क्वायर करिए, 2 दूनी 4, 5 पंजे 25, और यहाँ प्लस होगा 2। ठीक है, तो कितना बन जाए, 25 दूनी 50 और 4 54/25, ये आंसर होगा दोस्तों। देखिए कौन सा ऑप्शन है, 54/25, ये रहा आपका ऑप्शन 4। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां आपको ए की वैल्यू निकालनी है, आप इसको सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन भी कह सकते हो, कोई बात नहीं, मैंने डाल दिया है, सॉल्व करिए। 3 दूनी 6 और 1 7/3 बनेगा, यहाँ नीचे 7/3, ये 1 के बटे में तो 3/7। अब आप सॉल्व करोगे 1 प्लस में 3/7, तो 7 और 3 10/7 बनेगा। ठीक है दोस्तों, ये नीचे 10/7 बनेगा, तो आप इसको 7/10 लिख सकते हो, तो ये बनेगा आपका a प्लस में 7/10। ठीक है, बराबर गिवन है आपको 9/10। ठीक, अब a की वैल्यू आएगी आपकी, 9 में से 7 जाएगा तो 2/10, यानी 2/10 लिख देता हूं चलिए एक बार, यानी कि 1/5 आपका आंसर होगा दोस्तों, जो कि आपको ऑप्शन 4 में नजर आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको गिवन है a प्लस 1/a बराबर 3, आपसे पूछिए पावर 4 में, तो पहले आप स्क्वायर में जाएंगे, तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बनेगा आपका 3 तिया 9 माइनस 2 यानी कि 7। ठीक है दोस्तों, अब आप फिर से स्क्वायर करोगे तो कितना बन जाएगा भाई, इसका फिर से स्क्वायर करोगे तो a की पावर 4 प्लस में 1/a की पावर 4 बराबर बनेगा इसका स्क्वायर माइनस 2, यानी कि 7 7 49 माइनस 2 यानी कि 47 आपका आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन 4 में नजर आ रहा है आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए आपको गिवन है x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 बराबर x स्क्वायर y स्क्वायर। ठीक है, आपसे पूछिए x की पावर 6 प्लस में y की पावर 6। देखिए आप 6 की पावर जब जा सकते हो, पहले 2 का स्क्वायर करोगे भाई, 2 की आप क्यूब करोगे तभी तो 6 जा सकते हो। ठीक है, नहीं भाई, क्यूब करते टाइम ये भाई पावर की आप को कुछ भी पावर है, जैसे मान लेते हैं स्क्वायर है, जैसे a की स्क्वायर, और अगर आप इसकी क्यूब करोगे तो ये क्या बनेगा, a की पावर 6 ही तो बनेगा, 3 दूनी 6। तो इस तरीके से मैं कहना चाह रहा हूं। तो यहां देखिए, अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर निकालता हूं, ठीक है, तो क्या बनेगा भाई, एक्स की पावर 4 प्लस में वाई की पावर 4 प्लस में 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, यही 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, यही बनेगा। आप कहेंगे बिल्कुल सर। ठीक है, अब देखिए भाई x की पावर 4 प्लस में y की पावर 4 किसके बराबर गिवन है आपको, x स्क्वायर वाई स्क्वायर के बराबर, तो एक ये और एक दो ये, तो ये नहीं बनेगा आपका अल्टीमेटली 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर बनेगा। ठीक है, अब मैं यहां से x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालता हूं, तो ये बनेगा भाई, अंडर रूट लेंगे इसका, तो अंडर रूट 3xy। ठीक है दोस्तों, ये बनेगा। अब देखिए आपको चाहिए x की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6। ठीक है, कैसे निकालोगे भाई, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स करिए। अगर मैं इधर क्यूब करता हूं तो ये बनेगा x की पावर 6। ठीक है भाई, अगर मैं इसमें करता हूं, इसकी क्यूब करता हूं तो बनेगा x की पावर 6। देखिए मैं आपको इधर बताता हूं, अगर मैं इसकी क्यूब करता हूं और इसकी भी क्यूब करता हूं तो कितना बन जाएगा भाई, ये बनेगा x की पावर 6 प्लस में y की पावर 6 प्लस में a की 3 प्लस b की 3 प्लस में 3ab, यानी 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू में a प्लस b। अब ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये लिखेंगे अब यहाँ, इसकी जगह पर देखिए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आपने क्या निकाली थी, इसकी वैल्यू, ठीक है, ये वाली √3xy लिख सकते हो आप इसमें, √3xy। ठीक है दोस्तों, ठीक, बराबर ये बनेगा आपका रूट, इसका आप क्यूब करोगे तो 3√3, ठीक है, एक्स क्यूब वाई क्यूब, यही बनेगा, कहेंगे बिल्कुल। ठीक है, अब देखिए ये वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, तो इसको तो रहने दीजिए, एक्स की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6 बराबर, यहां देखिए भाई ये बन गया आपका 3√3 एक्स क्यूब वाई क्यूब, और यहां भी आपका 3√3 एक्स क्यूब वाई क्यूब, इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो यानी कि वैल्यू आएगी आपकी 0।
ठीक है दोस्तों, भाई ये वाली वैल्यू है, ये यही है, ठीक है। तो इधर जाके माइनस होगा, 0 आंसर आएगा आपका, जो कि आपको ऑप्शन 4 में नजर आ रहा है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्या दिख रहा है आपको, ए प्लस ए, भाई ये ए इंटू ए यानी ए स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है, ए बी, ये क्या है, बी स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं a बराबर 157, b बराबर 133 मानता हूं, और यहां देखिए आपको क्या लग रहा है, a क्यूब माइनस में b क्यूब, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूं, देखिए ऊपर लिख रहा है आपका a स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है, और नीचे है आपका a क्यूब माइनस में बी क्यूब, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये ऊपर वाला तो ऐसे ही रहने दीजिए, ए स्क्वायर, ये लिखने वाली चीजें नहीं है दोस्तों, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। नीचे देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब, मैं अभी बताया हूं आपको क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है आपका, ए क्यूब माइनस बी क्यूब लिखिए आप, ए माइनस बी इंटू में ए की दो प्लस में ए बी प्लस में बी की दो, ठीक है दोस्तों। आप इसको जब सॉल्व करोगे तो भाई आपका ये वाला पोर्शन आपस में कट जाएगा, आंसर बचेगा 1 अपॉन में ए माइनस बी, ठीक है दोस्तों। तो बनेगा आपका 1 अपॉन में ए क्या माना है आपने, 157 माइनस में बी क्या निकाला है आपने, देखिए ये रहा 133, ठीक है, 133। तो कितना बन जाएगा भाई, 1/7 में 3 गए 4 और 2, 1/24 आपका आंसर होगा दोस्तों, जो कि आपको ऑप्शन 4 में नजर आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए ये भी सेम क्वेश्चन है भाई, ये क्या है, ए क्यूब और ये क्या है आपका बी क्यूब। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब में अभी आपको क्या बताया, ए माइनस बी इंटू में ए की दो प्लस ए बी प्लस बी की दो, और यहां देखिए ए की दो प्लस ए बी प्लस में बी की दो, ठीक है। तो ये आपस में कट जाएगा, आपका अल्टीमेटली बचेगा क्या, ए माइनस बी, ठीक है। और ए माइनस बी यानी कि 3.254 माइनस में बी क्या है भाई, 0.746, घटाइए भाई, 14 में से 6 जाएगा तो 8, ठीक है। तो दो यूनिट डिजिट 8 आएगा, यहां भी है यहां भी है, ये दो ऑप्शन आपके कट जाएंगे, ठीक है भाई। 14 में 6 जाएगा तो 8, यहाँ 4 में से 4 जाएगा तो 0, ठीक है। और यहाँ 12 में से 7 जाएगा तो 5, और यहाँ 2, 2.508 आपका आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है, 2.508 ऑप्शन 1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों आपको जो ऑप्शंस है उसमें कोई भी अल्फाबेटिकल ये एक्सप्रेशन में से आपको ए बी सी कुछ भी नजर नहीं आ रहा, आपको डिजिट्स में आंसर नजर आ रहे हैं, ठीक है, एक इंटीजर में नजर आ रहा है। तो आप करिए क्या, इनकी वैल्यू आप कुछ भी पुट कर सकते हो अपनी तरफ से, नहीं तो आप एक काम कर सकते हो, देखिए ये क्या है, ए की दो माइनस में ये क्या है, ये पूरा मानिए बी की दो, ए की दो माइनस बी की दो, क्या बनेगा, ए माइनस बी इंटू में ए माइनस बी इंटू में ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी, ठीक है, ऐसे कर सकते हो। नहीं तो आप एक काम करिए भाई, पहले आप सी को 0 पुट कर लीजिए, ठीक है, सी को 0 पुट करिए, सी को 0 पुट करिए, और ये सी को 0 पुट करिए, सी को 0 पुट करिए, और कहा आपका ये सी को 0 और ये सी को 0, ठीक है। अब आप करिए क्या, ए की वैल्यू 2 रखिए और बी की वैल्यू 1 रखिए, ठीक है, कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हो आप, आंसर सेम आएगा। अब देखिए मैंने ए की 2 रखी है तो 2 दूनी 4 माइनस में बी की वैल्यू 1 है तो यानी कि माइनस में 1 अपॉन में, यहां देखिए भाई ए की वैल्यू मैंने 2 रखी है और यहां कितना है बी, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1, तो ये कितना आया आपका 3, ठीक है दोस्तों, प्लस में यहां देखिए भाई बी की वैल्यू मैंने रखी है 1, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 माइनस में, यहां देखिए ए का स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा 2 दूनी 4 अपॉन में, नीचे आएगा भाई ए प्लस बी, 3 9, ठीक है दोस्तों। तो ये बनेगा आपका 4 में से 1 जाएगा तो -3/9 यानी कि -1/3। तो मैं यहां लिखता हूं, यहां माइनस कर दीजिए, -1/3, 3 -1/3, ठीक है। और देखिए यहां तीसरी वाली वैल्यू C0 हो गई, ए की वैल्यू 2 माइनस में बी की वैल्यू 1, स्क्वायर करेंगे तो 1, ठीक है। और नीचे देखिए यहाँ बी की वैल्यू 1 का स्क्वायर करेंगे 1 माइनस में 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, तो और यहां देखिए भाई बाहर आपका माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा ये, तो -1 अपॉन में -3 यानी कि +1/3, ठीक है दोस्तों। अब आपका ये 1/3 आपका कट जाएगा, आंसर आएगा आपका 3, पहला ऑप्शन आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है। आप देखिए वैल्यू पुट करके कोई गलती हुई हो तो दोबारा भी चेक कर सकते हो, आंसर आएगा आपका, कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको गिवन है 1 + x³
प्लस में 1 माइनस एक्स की क्यूब माइनस में 2 की क्यूब। ठीक है दोस्तों, आप करिए क्या, देखिए आप 1 1 पुट करोगे तो आपका 0 आ सकता है, तो आप एक काम करिए, एक्स की वैल्यू कुछ और रखिए। ठीक है, एक्स की वैल्यू आप 0 भी पुट कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो आप इसको खोल भी सकते हो, एक्सप्रेशन खोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक्स की वैल्यू आप देखिए 0 पुट कर दीजिए। ठीक है, अगर आप एक्स की वैल्यू 0 पुट करोगे तो यहाँ 1 माइनस एक्स को यहाँ माइनस, तो ऑप्शन मैच कर सकते हैं। आप एक काम करिए, चलिए 0 पुट करके देखिए पहले। अगर एक्स की वैल्यू 0 पुट करोगे तो 1 की क्यूब 1 प्लस में यहाँ 0, 1 की क्यूब 1, यहाँ -8, तो ये आया -6। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ देखिए ये 1 पुट करोगे तो 1 माइनस 1 0 आ जाएगा, यहाँ 1 माइनस 1 0 आ जाएगा ना। आपने 0 पुट किया ना एक्स की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू 0 पुट करोगे तो यहाँ ये हट जाएगा, तो यानी कि 3 एकम 3 आ जाएगा। यहाँ करोगे तो ये 6 आएगा, यहाँ 0 पुट करोगे तो -6, यहाँ 0 पुट करोगे तो -3, तो ये वाला आंसर आपका आंसर होगा ऑप्शन 3। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, ये क्या कह रहा है, 1 माइनस में 2x का होल स्क्वायर माइनस में 1 प्लस में 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला खोल दीजिए इसको, भाई ब्रैकेट को खोलिए, 1 का a माइनस b का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस में 4x स्क्वायर माइनस में 4x। ठीक है दोस्तों, बीच में माइनस का साइन है, इसको खोलेंगे तो 1 प्लस में 4x स्क्वायर प्लस में 4x, यही बनेगा। अब आप ब्रैकेट खोल दीजिए, बनेगा 1 प्लस में 4x माइनस में 4x, ये तो एज इट इज रहेगा। यहाँ खोलेंगे ब्रैकेट तो -1 माइनस 4x स्क्वायर माइनस में 4x। ठीक है दोस्तों, अब आप देखिए भाई आपका ये -1 से +1 और ये 4x स्क्वायर आएगा, ये प्लस 4x स्क्वायर से 4x स्क्वायर, तो -4x और -4x कितना आ जाएगा, -8x आपका आंसर आएगा, जो कि आपको ऑप्शन 1 में नजर आ रहा है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए a प्लस बी प्लस सी बराबर 5 गिवन है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 7 है, इसकी वैल्यू आपसे पूछी है। देखिए इसकी वैल्यू मैं डायरेक्ट बताता हूं आपको, आप डायरेक्टली कैसे यूज कर पाओगे इस फॉर्मूले को, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस में सी क्यूब माइनस में 3ab बराबर होता है आपका a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, इनटू में इसी का होल स्क्वायर कर दीजिए, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस में 3 टाइम्स ऑफ दिस वन, जो आपको दूसरी वैल्यू गिवन है ए बी प्लस बी सी। जब आपको इसकी वैल्यू पूछी हो और ये a प्लस बी प्लस सी गिवन हो और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए गिवन हो, तो आपको यही वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है, नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए ये वैल्यू तो आपसे पूछी है, वैल्यू पुट करिए भाई, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपको 5 गिवन है। ठीक है, तो यहाँ 5 रखिए। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर तो 25 माइनस में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए गिवन है आपको 7 और 3 टाइम्स ऑफ 7 यानी कि 21। ठीक है दोस्तों, 25 में से 21 जाएगा 4, 4 पंजे 20, 20 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन 1 में नजर आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए a माइनस 1 अपॉन ए आपको 4 गिवन है, आपको माइनस से प्लस में जाना है भाई, a माइनस 1 अपॉन ए बराबर 4 गिवन है, आपको प्लस में जाना है माइनस से। ठीक है, तो यानी कि a प्लस 1 अपॉन ए जाना है, तो आप करिए क्या, इसका स्क्वायर करिए, प्लस में 4 करिए और अंडर रूट ले लीजिए, 4 चौक 16 और 4 20, अंडर रूट में 20, इसको आप लिख सकते हो 2 अंडर रूट 5, आंसर होगा आपका 2 अंडर रूट 5 यानी कि ऑप्शन 3 दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको गिवन है x अपॉन में 4y, मैं लिख देता हूं एक बार, x अपॉन में 4y बराबर 3/4। ठीक है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा आपका 4x बराबर 3 चौक 12y। ठीक है, अब देखिए यहां देखिए 2x प्लस में 3y चाहिए आपको, तो भाई आप इसमें 2 से भाग दोगे तो ये बनेगा आपका 2x बराबर 6y। ठीक है, वैल्यू पुट करिए दोस्तों, 2x की जगह पे आप रखेंगे भाई, यहाँ 2x से 2x की जगह पर आप रख सकते हो 6y और ये 3y, भाई 6y प्लस में 3y में लिख देता हूं एक बार। ठीक है, अपॉन में x की जगह पर आप क्या रख सकते हो दोस्तों, यहां से आप देखिए x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3y। ठीक है, तो यहां रखोगे 3y माइनस में 2y है ही। ठीक है, आप देखिए इसको सॉल्व करिए भाई, 6y और 3y बनेगा आपका 9y, अपॉन में 3y में से 2y जाएगा तो y से y कट जाएगा, आंसर होगा आपका 9, जो कि आपको नजर आ रहा है ऑप्शन 3 में दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको सिंप्लीफाई करना है आपको। ठीक है, अब देखिए भाई b प्लस ए तो बाहर है ही आपका, कोई बात नहीं है, b प्लस 2a। ठीक है, माइनस है बाहर, अब इसको खोलिए आप भाई, 3b प्लस में a,
इसको खोलोगे तो बनेगा आपका माइनस में 2a, ठीक है, माइनस में b, और यहां देखिए प्लस में 2a आपका है ही पहले से ही, ठीक है, ये हो गया, और बाहर में माइनस में a है ये, ठीक है। भाई देखिए आपका इस 2a से तो ये 2a कटेगा, 3b में से ये b जाएगा तो आपका बचेगा 2b, ठीक है, और प्लस में ये बनेगा आपका 2b और प्लस में a, ठीक है दोस्तों। अब देखिए आप यहां बाहर है ये आपका b प्लस में 2a, इसको ब्रैकेट खोलोगे तो बनेगा आपका माइनस 2b माइनस में a, और यहां माइनस में a है ही, ठीक है दोस्तों। इसको आप सिंप्लीफाई करिए और तो ये बनेगा आपका, देखिए ये 2a प्लस का और माइनस माइनस ये माइनस के 2a और ये 2a कट जाएगा, तो ये बनेगा आपका 2b में से, ये माइनस के 2b में से एक b जाएगा तो माइनस का b आपका आंसर आएगा दोस्तों, जो कि आपको ऑप्शन 2 में नजर आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए ये भी आपका एक्सप्रेशन है, आप करिए क्या भाई, ज्यादा कुछ नहीं तो आप मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, ठीक है, नहीं तो आप वैल्यूज भी पुट कर सकते हो, आपको दोनों जगह वैल्यू पुट करेंगी, चारों ऑप्शन में करनी पड़ेंगी तो बात सेम ही पड़ेगी, तो अब इससे अच्छा मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए यहां पर कहीं से कॉमन आ रहा है कुछ, x माइनस 2y और x माइनस 3y और यहाँ x माइनस वाई, कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई करिए, देखिए इनकी मल्टीप्लाई करिए तो बनेगा xy, ठीक है, और माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है, अब 2y की करोगे तो माइनस का 2y स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2y स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस में 2 3 6 xy, ठीक है। अब यहां देखिए बीच में प्लस का साइन है तो प्लस लगाइए, इनकी देखिए भाई, इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स की वाई से माइनस एक्स वाई, और वाई की प्लस में एक्स वाई, ठीक है, और माइनस में वाई स्क्वायर, ठीक। नहीं तो आप वैसे भी कर सकते हो, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, ए की 2 माइनस बी की 2 भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं, ठीक है, ये कट ही जाना है ये तो, फिर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ही बचेगा, ठीक है। यहाँ देखिए भाई प्लस में 2x स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर और 2x की करोगे तो 2x स्क्वायर प्लस में एक्स वाई, ठीक है, यहां देखिए माइनस 6xy, माइनस 6xy और माइनस 3y स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। अब देखिए आप इसको जो कट रहा है काटिए, भाई देखिए 3x स्क्वायर है माइनस माइनस का, तो यहाँ एक एक्स स्क्वायर प्लस का है और 2x स्क्वायर यहाँ प्लस का है, तो 3x स्क्वायर से ये 3x स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। और देखिए 3y स्क्वायर यहाँ माइनस का है, थ्री वाई स्क्वायर यहाँ माइनस का है, और देखिए वाई स्क्वायर का आपका माइनस 2y स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर, तो माइनस का 6y स्क्वायर बचेगा, कोई बात नहीं, इसको लिख लेते हैं जो बच रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए प्लस का 6xy है, यहाँ प्लस xy माइनस ये तो कट ही जाना है, और यहाँ आपका xy है, ये प्लस 6y ये माइनस 6y ये आपका कट जाएगा, ठीक है, और ये प्लस xy और प्लस xy प्लस का 2xy बचेगा, ठीक है। और कुछ बच रहा है, वाई स्क्वायर तो आपका कट ही गया है भाई, 2y स्क्वायर वाई स्क्वायर 3y स्क्वायर, ये 6y स्क्वायर, ये तो आ ही गए भाई यहाँ, ठीक, और कुछ नहीं बच रहा, तो इसमें से आप करिए क्या, 2y कॉमन ले लीजिए, ठीक है, 2y कॉमन लोगे दोस्तों, 2y कॉमन लोगे तो यहां से 2y कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा x, ठीक है, और यहाँ माइनस का 3y ये बचेगा आपका, देखिए कौन से ऑप्शन में भाई, 2y इंटू में x माइनस 3y, 2y इंटू में x माइनस 3y ऑप्शन 4 में नजर आ रहा है दोस्तों आपको, ठीक है, कुछ नहीं करना आपका, सब कट जाना है, यही बचेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अलजेब्रा के आपके ये ही क्वेश्चंस पूछे गए थे आपके सीपीओ 2023 के एग्जाम में, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लगे होंगे, ठीक है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पसंद आए हैं दोस्तों तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों में, ठीक है। और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।